सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन यूट्यूब पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। इस बुलेटिन का आगाज करें। शुमाली वजीरिस्तान में मीरान शाह के इलाके अस्पालगा में दहशत गर्दों की फायरिंग से पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी से। सगीर चौधरी, अपडेट कीजिएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जो है वो खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया गया और ये ऑपरेशन जो है वो मीरान शाह के इलाका में जो है वो किया गया था और दहशत गर्दों ने फायरिंग की है और फायरिंग के तबादले में 2 जवान जो है वो पाक आर्मी के शहीद हुए हैं, ये कहना है ICR का। और शहीद होने वालों में सवात का एक रहायशी 38 साल हवालदार ताजबार अली है और इसके अलावा पारा चनाब के रहायशी 22 साल सिपाही राशिद शामिल हैं, जिन्होंने जामे शहादत नोश किया है। और सिक्योरिटी फोर्स ने अब इलाके को घेरे में ले रखा है। सर्च ऑपरेशन का अमल भी जारी है और दहशत गर्दों की तलाश जारी है। ठीक है सगीर चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करेंगे APC के हवाले से। अपोजिशन का सबसे बड़ा इकट्ठ आज इस्लामाबाद में होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान भी शिरकत करेंगे। ऑल पार्टीज का 2 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। APC में जमात इस्लामी के सिवा अपोजिशन की तमाम जमातें शरीक होंगी। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने अपोजिशन की APC को मुल्जिमों का इकट्ठ करार दे दिया। शहजाद अकबर कहते हैं अपोजिशन को आज़ाद अदलिया दुख रही है, इसीलिए 19वीं तरमीम ख़त्म करना चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फज़ ने अपोजिशन मुल्क में नाउम्मीदी फैलाने का जिम्मेदार करार दे दिया। शिबली फराज की साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ पर तनकीद, कहते हैं एक शख्स जो मुजरिम है, बीमारी का बहाना बनाकर गया, वहाँ से वीडियो लिंक पर खिताब करेगा। जबकि सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि अपोजिशन की APC 0 जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 रिजल्ट 0 है। सारा रौला हलवा खाने का है। इस APC का रिजल्ट मैं अभी आपको बता दूं, नतीजा अभी निकाल देता हूं। 0 जमा 0 ज़रब 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। बस ये इसका रिजल्ट है। अभी परसों तो जनाब 32 वोट इनसे नहीं संभाले गए, सेनेट के इलेक्शन के अंदर इनसे वोट नहीं संभाले गए। ये जो नवाज शरीफ साहब अभी 10 बहाने करके ले गया, दिल के मजदाक जनाब बाहर भागे हैं और वहां से फूने कर रहे हैं अपोजिशन लीडर्स को कि जनाब अब किसी ने नैब की पेशियों पे नहीं जाना, अब अदालतों की पेशियों पे नहीं जाना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि नवाज शरीफ साहब ने फरमाया तू जाते मैं आया, खुद बैठे बाहर, इधर जनाब दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। डॉक्टर महा शाह खुदकुशी केस में 2 नामजद मुल्जिमान की अबूरी जमानत में की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। कराची एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत फैसला पीर को सुनाएगी। मजीद तफसीलात जफर सुमरो की इस रिपोर्ट में देखिए। कराची एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में डॉक्टर महा शाह खुदकुशी केस में नामजद 2 मुल्जिमान जुनेद और वकास की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। मुल्जिमान जुनेद और वकास अपने वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। केस के तफ्तीशी अफसर और मुद्दई मुकदमा आसिफ शाह भी अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत मुद्दई मुकदमा के वकील ने मुल्जिमान की अबूरी जमानत में तौसीक की मुखालफत करते हुए कहा कि मुल्जिम जुनेद का पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। जुनेद के खिलाफ पोर्ट बेसन थाने में फायरिंग का मुकदमा दर्ज है, जिस पर मुल्जिम जुनेद के वकील ने कहा कि वो मुकदमा C क्लास होकर खत्म हो चुका है। अदालत ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान जुनेद और वकास की अबूरी जमानत में तौसीक पर फैसला महफूज कर लिया। हमारा केस से ना कुछ लेना है ना देना है, हमें ब्लैकमेल करने के लिए, अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए जुनैद का और वकास का नाम इसमें डाल दिया है। मुल्जिमान की दरख्वास्त पर महफूज फैसला पीर के दिन सुनाए जाने का इम्कान है। मुल्जिमान के खिलाफ डॉक्टर महा शाह के वालिद आसिफ शाह की मुद्दयत में मुकदमा दर्ज किया गया है। कैमरामैन शौकत अली के हमरा जफर सोमरो 24 न्यूज़ कराची। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के सालाना इम्तिहान के नताइज का ऐलान कर दिया। पोजीशन होल्डर तलबा और तालिबात का कहना है वो अपनी कामयाबी के तसलसल को बरकरार रखते हुए मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते हैं। मजीद तफसीलात जुनेद रियाज की रिपोर्ट में देखिए। लाहौर बोर्ड ने मैट्रिक के नताइज का ऐलान कर दिया।
پہلی 3 پوزیشنز پر لڑکیاں بازی لے گئیں۔ دی پنجاب سکول گلشن لاہور برانچ کی طالبہ عائشہ نوازش 1092 نمبر لے کر اوورآل سائنس گروپ میں پہلے نمبر پر رہیں۔ عائشہ نوازش نے نمبروں کی بجائے نتائج میں گریڈنگ سسٹم کو حکومت کا احسن اقدام قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہیں۔ انشاءاللہ میں آگے بھی اسی طرح محنت جاری رکھوں گی، میرے پیرنٹس کی سپورٹ ہے میرے ساتھ، اور انشاءاللہ جب تک میرے پیرنٹس مجھے سپورٹ کریں گے تو میں ساری کامیابیاں انشاءاللہ حاصل کر سکوں گی۔ میٹرک کے رزلٹ میں دی ٹرسٹ ہائی اسکول عامر ٹاؤن کے طالب علم محمد روحاب 1087 نمبر لے کر بوائز گروپ میں تیسرے نمبر پر رہے۔ محمد روحاب کا کہنا ہے کہ وہ مستقبل میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا چاہتے ہیں، تاہم حکومت کو چاہیے کہ وہ گریڈنگ کی بجائے طلبہ کی پوزیشن حاصل کرنے کے طریقہ کار کو بحال رکھے۔ مجھے پہلے سے تھا کہ مجھے کمپٹیشن میں رہنا ہے، فرسٹ پہ آنا ہے یا لوگوں سے آگے، بچوں سے آگے نکلنا ہے، تو بہت ایفرٹ کی اس کے لیے، تو وہ ایفرٹ ابھی تک برقرار رہی اور میٹرک میں پوزیشن آ گئی۔ یہ ہونہار طلبہ قوم کا بہترین اثاثہ ہیں۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس اثاثے کی حفاظت کر کے انہیں قومی ترقی کے لیے بروئے کار لایا جائے، یہی ہمارے ملک کا روشن مستقبل ہے۔ میٹرک امتحانات میں ملتان کی طالبہ ایمان وسیم کی نمایاں پوزیشن آئی ہے۔ ایمان وسیم نے میٹرک میں 1100 میں سے 1090 نمبر حاصل کیے، جس پر والدین خوشی سے نڈھال ہو گئے۔ تفصیلات وسیم شہزاد کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ملتان کی ہونہار طالبہ ایمان وسیم ہیں، جنہوں نے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کر کے والدین کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ایمان وسیم نے نمایاں پوزیشن حاصل کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مدد تھی میرے ساتھ، اور پھر میری ٹیچرز اور میرے پیرنٹس کی دعائیں تھیں۔ تو بس جب پیپرز ہوئے تھے تو بہت زیادہ میں پڑھتی تھی، اور 10 to 12 آورس تو آلموسٹ لگ ہی جاتے تھے جب تک میری پڑھائی مکمل نہیں ہوتی تھی۔ دوسری جانب اپنی بیٹی کی نمایاں پوزیشن کا سن کر والدین خوشی سے نڈھال ہو گئے۔ کہتے ہیں ان کی بیٹی نے اچھی کارکردگی دکھائی جو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچی نے بہت محنت کی ہے اور دل لگا کے اس نے اپنے پڑھائی کی ہے، اور یہ خاندان میں اس نے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جی پوزیشن آئی ہے۔ ایمان وسیم نے ڈاکٹر بن کر غریبوں کا مفت علاج کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ ملتان کی ہونہار طلبہ ایمان وسیم نے میٹرک کے امتحان میں 1100 میں سے 1090 نمبر لے کر نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیابی کسی کی میراث نہیں۔ کیمرہ مین عامر شاہ کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان۔ فیصل آباد بورڈ میں ڈویژنل پبلک اسکول کی مہک مرتضیٰ نے سب سے زیادہ 1093 نمبر حاصل کیے۔ طالبہ اور والدین نے بورڈ سے پوزیشن ڈکلیئر کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے جہانگیر اشرف کی رپورٹ دیکھیے۔ تعلیمی بورڈ فیصل آباد نے آج میٹرک کے نتائج تو جاری کر دیے، لیکن پریکٹیکلز اور نحم کے امتحان نہ ہونے کے باعث پوزیشنز کا اعلان نہیں کیا۔ ڈویژنل پبلک اسکول فیصل آباد کی ہونہار طلبہ مہک مرتضیٰ نے میٹرک امتحانات میں سب سے زیادہ 1093 نمبر حاصل کیے۔ مہک مستقبل میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہے۔ خوشی تو ہوئی ہے، مارکس ہائیسٹ ہے الحمدللہ، لیکن انہوں نے جو ہر سال جیسے سرمنی کرتے ہیں نا، وہ ہماری دفعہ بھی کرنی چاہیے تھی۔ ہماری باری آئی اور انہوں نے کینسل کر دی، تو اس کی وہ ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے نا، تو اب بھی یہی ہے کہ یہ پوزیشن ہولڈرز اناؤنس کریں اور سرمنی ارینج کریں۔ 70 ایئرس کا یہ ہے چلا آ رہا ایک سلسلہ، تو ایک دم یہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کینسل کر دے، دکھ تو پھر ہوتا ہے۔ میری بچی بھی ساری رات نہیں سوئی، لیکن نمبر آنے کے بعد ہم خوش ہو گئے ہیں۔ ڈی پی ایس کی ہی طلبہ زوبیہ عامر نے دوسرے نمبر پر 1090 مارکس حاصل کیے۔ کمشنر عشرت علی اور پرنسپل ڈی پی ایس محمد شاہد نے طلبہ مہک مرتضیٰ اور زوبیہ عامر کو مبارکباد دی ہے۔ ڈویژنل ماڈل کالج کی مائرہ خان نے تیسرے نمبر پر 1088 نمبر حاصل کیے۔ پرنسپل ڈی ایم سی طارق پرویز ملک اور وائس پرنسپل محمود احمد نے انہیں مبارکباد دی ہے۔ کیمرہ مین نعیم سلیم کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد۔ با کمال لوگ لاجواب سروس، پی آئی اے کے ذریعے سفر کرنے والے خوار ہونے لگے۔ لاہور میں شہریوں کو پی آئی اے دفاتر کے چکر لگاتے لگاتے 5 روز گزر گئے، لیکن سعودی عرب جانے والوں کو ٹکٹ پھر بھی جاری نہ ہوئے۔ ماجرا کیا ہے، نبیل ملک کی رپورٹ میں دیکھیے۔ ایجرٹن روڈ پر پی آئی اے دفتر کے باہر جمع ان سینکڑوں مسافروں کو چکر لگاتے ہوئے 5 روز گزر گئے، لیکن ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے افسران کے سر پر جوں تک نہ رینگی۔ بورے والا سے آیا ہوں میں، 6 گھنٹے کا سفر کر کے میں آیا ہوں، رات کو نکلا ہوں، صبح 7 بجے کا میں یہاں پہ ہوں، لیکن کوئی سنوائی نہیں ہے۔ پہلے $100 تھا، انہوں نے کہا تھا ادھر لکھا ہوا تھا کہ $100 آپ نے ایکسٹرا پے کرنے ہیں، لیکن اب 2 دن پہلے $200 کر دیا۔
$200 भी ले लें, लेकिन हमें जाने तो दें, टिकट दे दें। जब मुसाफिरों के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो सबने मिलकर मेन गेट का रास्ता रोक लिया, जिस पर पुलिस और इंतजामिया से तकरार भी हुई। मुसाफिरों का कहना है कि रोजाना चक्कर लगवाए जा रहे हैं, लेकिन टिकट सिर्फ मनपसंद अफराद को ही जारी किए जा रहे हैं। $200 मांगने ने असी $200 भी देने तैयार। टिकट के हुसूल के लिए ख्वार होने वाले मुसाफिरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि मनपसंद अफराद को टिकट जारी न करें, बल्कि इनके मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए। अगर वक्त पर सऊदी अरब न पहुंचे तो शदीद कारोबारी नुकसान हो जाएगा। टेक्नो मोबाइल के टीजर में नजर आने वाला शख्स कौन है? टेक्नो मोबाइल के सोशल मीडिया पेज पर नई बहस शुरू हो गई। सारिफीन ने इसे अर्थुरल करार दे दिया। कुछ रोज़ कबल टेक्नो मोबाइल ने अपनी शॉर्ट मीडिया पेज पर अपनी शॉर्ट फिल्म का टीज़र जारी किया, जिस पर सोशल मीडिया सार्फिन ने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया कि कहीं टीज़र में नज़र आने वाला अदाकार अर्तुगरुल तो नहीं। लेकिन अब टेक्नो मोबाइल ने तजस्सुस ख़त्म कर दिया। जी हाँ, टीज़र में नज़र आने वाले अदाकार अली ज़फ़र हैं, जो टेक्नो मोबाइल की जानिब से स्पॉन्सर्ड फिल्म में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। ये फिल्म 21 सितंबर को रिलीज़ होगी, तो इंतज़ार करें अली ज़फ़र टेक्नो के साथ क्या तहलका मचाते हैं। मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ बड़े फैसले और इकदाम की तजवीज़ से इत्तफाक किया और APC में मौलाना के मौक़िफ़ की नून लीग मुकम्मल हिमायत करेगी, इस हवाले से यकीन दहानी भी करवाई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे साजिद बलोच से। साजिद बलोच, बताइएगा मज़ीद किन अमूर पर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नवाज के सरबराह मियां नवाज शरीफ का और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। APC और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत के खिलाफ किसी बड़े फैसले और इक़दाम की तजवीज़ से उन्होंने इत्तफाक कर लिया है। ज़राए ने तस्दीक की है कि मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक बातचीत में मियां नवाज शरीफ ने वादा किया है कि उसकी जमात APC में भरपूर तरीके से मौलाना फजलुर रहमान के मौक़िफ़ की हिमायत करेगी। और इस हवाले से मियां नवाज शरीफ ने उनको बताया है कि मैंने पार्टी रहनुमाओं को इस हवाले से हिदायत भी जारी कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को हुकूमत मुखालिफ तहरीक बर्पा करने पर कायल कर लिया है और कल बहुत बड़ा ऐलान किया जाएगा। नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ फाल किरदार अदा करने की मौलाना फजलुर रहमान को यकीन दहानी कराई गई है। दोनों रहनुमाओं की बातचीत से अंदाजा होता है कि इस बार APC में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के बारे में सख्त फैसले किए जाएंगे। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नवाज का वफद इस वक्त शायद खाकान अब्बासी की क़यादत में इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंचा हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एप्टिमा मेंबरान ने नए चेयरमैन आदिल बशीर को बिला मुकाबला मुंतखब कर लिया। आदिल बशीर का कहना था कि वो इंतखाब करने पर सबके शुक्रगुजार हैं। इस मौके पर मुआविन खुसूसी का कहना है कि हुकूमत 1 माह में तेल की कीमत 2 मरतबा मुतय्यन करने के फार्मूले पर कायम है। नबील मलिक की रिपोर्ट देखिए। एप्टिमा हेड ऑफिस में एप्टिमा रहनुमाओं के खुसूसी इजलास का एहतमाम किया गया। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर समेत चेयरमैन एप्टिमा पंजाब आदिल बशीर, सीनियर वाइस चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर, मेंबर एप्टिमा हामिद जमान, खजांची एप्टिमा कामरान अरशद, वाइस चेयरमैन पंजाब आमिर शेख, साबिक चेयरमैन अली परवेज मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी बराए पेट्रोलियम व कुदरती वसाइल नदीम बाबर ने बताया कि सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी को LNG नहीं दे सकते। हुकूमत को अपनी प्रोडक्शन बढ़ाने में 4 साल लग सकते हैं। अगर आज हम LNG उधर देना शुरू कर दें, जो कि कराची इलेक्ट्रिक की हद तक तो हमने नेपरा से कुछ इजाज़त लेके देना शुरू कर दिया ताकि उनकी जनरेशन पूरी हो सके, लेकिन बाकी सिस्टम में जब तक हम LNG इंजेक्ट नहीं करेंगे, जितनी डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूस हो रही है वही जा सकती है। तो इसका परमानेंट हल तो वही है कि हमें 3-4 साल कम अज़ कम लगेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को वापस बढ़ाने में। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत की शुक्रगुजार है, जिन्होंने हमारी बात सुनी। मसाइल के हल के लिए अगले हफ्ते सिंध भी जाऊंगा। इस मौका पर एप्टिमा रहनुमाओं की जानिब से आदिल बशीर को नया चेयरमैन एप्टिमा बनाने का ऐलान किया गया। आदिल बशीर ने सबका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि आप सब ने मेरा इंतखाब किया, बेहद शुक्रगुजार हूँ। ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं 2 साल से पंजाब का चेयरमैन रहा हूँ एंड हमारी हमेशा कोशिश होती है कि मेंबर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए। अब पूरे पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिली है। साथ मैं हामिद साहब को भी मुबारक देता हूँ वाइस चेयरमैन बनने के लिए।
आदिल बशीर का कहना था कि मुस्तकबिल में हुकूमती मदद से ज्यादा कामयाबियां हासिल करेंगे। आज हम सबकी वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर से बहुत अच्छी मुलाकात हुई है। अमरीका ने चीनी ऐप टिकटॉक और वी चैट पर बाकायदा पाबंदी लगा दी। सार्फिन अब दोनों एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। चीन ने पाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा कि अमरीका गुंडागर्दी बंद करे वरना इसे सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने समाजी राब्ते की चीनी वेबसाइट्स टिकटॉक और वी चैट पर मुल्क भर में बिलतरतीब 20 सितंबर और 12 नवंबर से पाबंदी आयद करने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद अमरीकी सार्फिन टिकटॉक और मैसेजिंग ऐप वी चैट डाउनलोड नहीं कर सकेंगे। गुज़िश्ता माह 7 अगस्त को सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी कंपनीज को टिकटॉक की कंपनी बाइट डांस और वी चैट के साथ कारोबारी लेन देन 45 दिनों के अंदर खत्म करने का हुक्म जारी किया था। ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि ये सोशल मीडिया कंपनीज चीनी खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर अमरीकी शहरियों की मालूमात शेयर करती हैं, जिससे कौमी सलामती, खारजा पॉलिसी और मुल्क की मईशत को खतरा लाहक है। We have some great options and maybe we can keep a lot of people happy but have the security that we need. We have to have the total security from China. चीन ने टिकटॉक और वी चैट पर पाबंदी की मजम्मत करते हुए कहा कि अमेरिका गुंडागर्दी बंद करे वरना इसे सख्त जवाबी कार्रवाई का सामना करना होगा। चीन ने दोनों वेबसाइट से फौरी पाबंदी उठाने का मुतालबा कर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए 24 न्यूज़।